नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ को लेकर सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार वक्फ पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। उम्मीद नाम का ये पोर्टल 6 जून को लॉन्च होगा और इस ऐलान से मौलाना गैंग में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस पोर्टल का मकसद यही है कि वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कराना और 6 महीने के भीतर सारी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन काफी जरूरी होगा। तो क्या है ये पोर्टल, क्या है सरकार की तैयारी, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या तैयारी है सरकार की उम्मीद पोर्टल को लेकर? देखिए, कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी और तमाम लोग वो झुंझुना बजाते रह गए और सरकार ने डबल ऐप से डबल अटैक कर दिया। सिर्फ उम्मीद ही नहीं, एक और ऐप सरकार डेवलप कर रही है जिससे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी इलीगल किस्म का वक्फ होगा वो नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ये जो वक्फ बाय यूजर का बहाना लेकर के तमाशा करने वाले लोग ये कह रहे थे कि भाई वक्फ बाय यूजर का मतलब है कोई दरगाह या इस्तेमाल हो रहा है तो होने दो, ये हो रहा है तो होने दो। अगर वो इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत दिनों से इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जो बेसिक चीज समझ लीजिए क्या हुआ है और क्यों अब तक फैसला नहीं आया। कैपिटल टीवी ने पहले ही कहा था कि ये मामला जल्द सॉल्व नहीं होने वाला है। चूंकि कोई आदेश आया नहीं, सरकार को मौका मिला और झट सरकार ने यह फैसला लिया और उम्मीद नाम का एक पोर्टल, एक ऐप वो बना रही है और 6 तारीख को इसकी घोषणा कर दी जाएगी और 6 महीने के अंदर जितने भी वक्फ हैं उन सबको रजिस्टर करना पड़ेगा और जो रजिस्टर नहीं हो पाया वो विवादित हो जाएगा। फिर वहां पे सरकार कार्रवाई करेगी। कोई बता नहीं पाएगा कि किसकी जमीन है, सबूत नहीं है, कागज नहीं है, तो सरकार उस जमीन को अपने कब्जे में ले लेगी। तो एक तो मसला ये है कि आप चीखते चिल्लाते रह गए, सरकार अपने काम पे जो है वो दमदमाते हुए आगे बढ़ गई। ये उम्मीद नाम रखा गया है। उम्मीद पोर्टल का नाम इसलिए रखा गया है कि एक शॉर्ट फॉर्म है उम्मीद, फुल फॉर्म है इसका यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, उम्मीद। और इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी वक्फ हैं, कोई भी पीस ऑफ लैंड या कुछ भी है, उसको आपको रजिस्टर कराने के लिए मात्र 6 महीने का समय दिया गया है। मतलब यही इस पोर्टल का मेन मकसद है, क्योंकि सरकार तो हर जमीन का एक बकायदा डिजिटल उसकी कार्रवाई कर रही है। अगर आपके पास खेत होगा, आप देखिएगा पूरे देश भर में वो हर खेत की नाप जोख और बकायदा डिजिटल उसका रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। कैपिटल टीवी ने यह भी बताया कि सरकार ने फैसला किया है कि देश भर में जितने भी संपत्ति है, घर जितने भी हैं, फ्लैट्स जितने भी हैं, इन सब का वो आधार कार्ड बनेगा, मतलब आधार नंबर बनेगा। हर फ्लैट का हाहाकार मचा हुआ है भ्रष्टाचारियों के बीच। तो उसी तरीके से वक्फ के लिए ये उम्मीद पोर्टल बनाया जा रहा है जिसमें संपत्ति का पूरा विवरण देना होगा, लंबाई चौड़ाई कि कितना जमीन है, कहां से कहां तक है, और उसका जियो टैग लोकेशन भी उसका बनाया जाएगा। किसकी जमीन थी, कहां से आया, किसका आया, सारा कागज दिखाना होगा। ये कागज नहीं दिखाएंगे गैंग जो है, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, आप 2 महीने की और आपको मोहलत दी जाएगी। और अगर आप उसमें भी फेल हो जाते हैं रजिस्टर करने के लिए, तो वो वक्फ की जमीन, चाहे वक्फ बाय यूजर हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो फिर विवादित हो जाएगी। फिर ये मामला कोर्ट में चला जाएगा। फिर उसके ऊपर वक्फ वालों की संपत्ति का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब जो कोर्ट से फैसला होगा, ट्राइब्यूनल से फैसला होगा, फिर वो तय करेंगे कि ये वक्फ है या नहीं है। फिर वहां आपको साबित करना पड़ेगा।
तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो गया। लेकिन सर इस पोर्टल के जरिए जितनी भी संपत्ति की लंबाई चौड़ाई मतलब पूरा डिटेल्स इसमें अटैच करना होगा, लेकिन जो कहते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे, डिटेल्स नहीं बताएंगे, उनके लिए आने वाले दिनों में ये पोर्टल कैसे मुसीबत भरा होगा, क्योंकि डिटेल्स तो देनी होगी, जो नहीं दे पाएंगे उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? देखिए, अगर आप नहीं करवा पाए तो वक्फ नहीं रहा। अब हिंदुस्तान में इस उम्मीद पोर्टल को इसलिए बनाया जा रहा है कि वक्फ उसी को माना जाएगा जो रजिस्टर्ड है, जो अनरजिस्टर्ड है वो वक्फ नहीं है। आपको अगर ये करना है, आप ट्राइब्यूनल में जाइए, मामला उधर चला जाएगा और वहां आपने फिर आपको कागज दिखाना होगा, वहां फिर कोर्ट में आपको साबित करना होगा कि यू आर द ओनर, यहां से वक्फ हुआ था, यहां से वो हुआ था, और अगर आप नहीं दिखा पाते हैं तो वो खेल खत्म। तो ये तो पहला अटैक था। मैंने शुरू में क्या कहा, डबल अटैक। एक और अटैक समझ लीजिए, ये तो मुस्लिम जो मौलाना गैंग है, जो वक्फ वाले लोग हैं, जो वक्फ का मैनेजमेंट करते हैं, उनको ये साबित करना होगा कि ये वक्फ है, रजिस्टर कराना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने एक और फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट आदेश के बाद, और वो आदेश क्या है? वो आदेश ये है कि जहां कहीं भी हाईवेज के आसपास, मतलब ये हाईवेज है, हाईवेज के बगल में हाईवे की जमीन होती है, जहां पे वो उगाते हैं दरगाह, तो कब्रिस्तान, तो पता नहीं क्या क्या वो जो उगा जा रहे हैं इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उसको फौरन लागू किया जा रहा है। एक ऐप है जिसका नाम है राजमार्ग यात्री, राजमार्ग यात्री। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप उसमें कंप्लेन का ऐसा सिस्टम बनाइए कि कोई भी व्यक्ति, हम और आप या आप जैसे कोई भी लोग, वो अगर हाईवे से गुजर रहे हैं, अगर आपने देखा कि भाई हाईवे की जमीन के ऊपर कोई इस तरह का इंक्रोचमेंट है, कोई दरगाह बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, वो इमीडिएटली आप वहां पे फोटो खींचेंगे। जैसे ही आपने फोटो उस ऐप के जरिए लिया, उसका जियो लोकेशन और वो कंप्लेन इमीडिएटली दर्ज हो जाएगा। 3 महीने के अंदर, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 3 महीने के अंदर वहां पे बुलडोजर चलेगा उसको क्लियर करना। उसमें कोई इफ एंड बट की कोई बात नहीं है। वो जमीन सरकार की है, वो जमीन वो राजमार्ग में आती है, तो वहां पे कुछ नहीं वक्फ बाय यूजर और ये लंबा चौड़ा ये जो भाषण दे रहे थे आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये सब 32 हो जाएगा, सब खत्म, सारी चीजें खत्म। ये जनता को भी सरकार ने इन्वॉल्व कर लिया कि भाई जहां तक सरकार नहीं पहुंच पाती, आप जो है बताओ कि भाई ये जो है ये घुस गया, ये नया बना, ये जो है वो जमीन जो है कब्जा करने के लिए कोई कार्यक्रम चल रहा है। तो ये इस तरीके से हुआ है। और जो जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से हाईवे के ऊपर इस तरह का वक्फ बाय यूजर जैसी प्रॉपर्टी जो क्रिएट हो रही है हर जगह, उसको खत्म करने के साथ साथ रेलवे के लिए भी इस तरह का प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है। अरे वो जमीन रेलवे की है, वहां पे वहां किस तरीके से वहां पे आप जो है मस्जिद बना लोगे, वहां पे किस तरीके से और भी चीजें हो जाएगी। तो वो सारी चीजें सरकार ने लाइन अप कर दी है। तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए थे चीजों को लटकाने भटकाने के लिए कि किसी भी तरीके से एन केन प्रकार वक्फ बाय यूजर के ऊपर सरकार जो है के कामकाज को रोका जाए। ये भी कहा गया भाई अपॉइंटमेंट को रोका जाए। तो सरकार ने कहा था कि भाई आप जब तक फैसला नहीं आ जाता है हम ये सब काम नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या, वहां जो दलील मिली, जो सुप्रीम कोर्ट का जो लब्बो लुभाव, वो ये है कि जस्टिस मसीह और जस्टिस गवई, इन दोनों ने क्या कहा? इन दोनों ने कहा कि आर्टिकल 25, 26 ये जो रिलीजियस राइट है, ये वक्फ के ऊपर इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि ये कोई फंडामेंटल काम नहीं है, धर्म का कोई मुख्य वो काम नहीं है। और ये जो वक्फ है वो इस्लाम के आधारभूत चीजों में काउंट नहीं होता है। इट इज नॉट एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम, दो इट इज एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट, बट इट इज नॉट एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम। इसलिए ये फंडामेंटल राइट का जो बहाना इन लोगों ने बनाया था, उसे जस्टिस मसीह ने अपने कमेंट के जरिए बातचीत के दौरान कोर्ट के अंदर, और जस्टिस गवई ने, इन दोनों ने इसको खारिज कर दिया।
और मुंह लटका करके सिंघवी और सिब्बल को वहां से लौटना पड़ा था। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सरकार ने ये जो कदम लिया है कि वक्फ बोर्ड जो ये क्लेम करता है कि ये सारी हमारी ज़मीनें हैं, वो ज़मीन अब इनकी नहीं रहेगी, वही ज़मीन इनके पास रहेगी जिसका वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो इलीगल सरकारी ज़मीन पे नहीं है और जिसका वो कागज़ दिखाएंगे। कागज़ नहीं तो वक्फ नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं तो वक्फ नहीं। और अगर सरकारी ज़मीन के ऊपर वक्फ बाय यूज़र के नाम पे आप 100 साल से क्यों नहीं वहाँ पे कुछ चला रहे हो, वो भी अब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। ये आज की बड़ी खबर है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई चली थी। लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो अपना फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन जिस तरह की दलीलें दी गई थी, जो चर्चा सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिली थी, कहीं ना कहीं वक्फ कानून को ग्रीन सिग्नल सुप्रीम कोर्ट से भी मिल चुका है और सरकार तो अपना काम कर रही है। जब से कानून लागू हुआ है, लगातार संपत्तियों पर भी एक्शन चल रहा है। अब सरकार की एक बड़ी तैयारी है उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने को लेकर, जो 6 तारीख को लॉन्च होगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन काफी अनिवार्य होगा। तो एक और बड़ा और अहम फैसला जो मौलाना गैंग के लिए बहुत बड़ा झटका देने वाला है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।